हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूं, क्योंकि कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। दरअसल मैं कुछ नई प्लानिंग कर रहा हूं, उन चीज़ों पे काम कर रहा था, तो उस वजह से मैं आपको कल वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया, तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल आज की सिचुएशन समझते हैं, आज मार्केट में हुआ क्या क्या सिचुएशन हुई और हमें मंडे को किस तरीके से तैयार रहना है, क्या क्या चीज़ें माइंड में आ रही है, उन चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। अगर आप देखेंगे, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है। मैं लिख देता हूं, निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। सिनेरियो समझते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। मार्केट ने शुरुआत में ही प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस सस्टेन कर दिया, एक बेहतरीन सब पैटर्न बनाया और काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। हालांकि अगर निफ्टी 50 में बात करें, निफ्टी 50 में भी आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, लेकिन इतना कोई बेहतरीन मोमेंटम नहीं मिला। मोमेंटम मिला है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपेयर करें तो इतना बेहतरीन मोमेंटम नहीं मिला है। मार्केट फिर साइडवेज जाता हुआ हमें दिखाई दिया। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, देखो निफ्टी 50 का डिस्कशन मैं निफ्टी 50 वाली वीडियो में करूंगा। मैं आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी आपको यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मोमेंटम मिला है, हालांकि इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था। फिर आपको एक रिवर्सल देखने को मिला है। प्रॉपर लॉजिक समझेंगे, क्या ट्रेड के पीछे लॉजिक थे, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले लॉजिक की तरफ चलते हैं, आज की ट्रेडिंग का लॉजिक समझते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारी वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट कर रहा है, मंडे को हमें किस तरीके से तैयार रहना है, सारी चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आइए पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। हमारे लिए जरूरी क्या था? हमारे लिए जरूरी ये था, ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। दूसरी जरूरी चीज क्या थी? ये थी, ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरी जरूरी चीज क्या थी हमारे लिए? ये थी, ये क्या है? प्रीवियस डे लो। अगर आपने नोट किया होगा, 14 को मार्केट ने 3 बार प्रीवियस डे लो पे या अपने ट्रेडिंग डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। आज के दिन हमारे लिए प्रीवियस डे लो था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को मिला था, तो इसलिए हमारे लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट लाइमलाइट में एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता। अगर इसका ब्रेकडाउन भी देके चलता तो वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके जाता। अब मार्केट की जो ओपनिंग हुई, हमने साफ साफ देखा कि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई पे रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, एक रिजेक्शन दिखा रहा है। लेकिन नीचे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी सपोर्ट है। अगर हम नेगेटिव साइड बैठना चाहते तो मार्केट का प्रीवियस डे लो से नीचे आना जरूरी था, क्योंकि अभी नजदीकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है। एक कारण और भी है यहां इससे नीचे आने का। रीजन क्या है? मार्केट ने 14 को एक रेंज बनाई थी भाई। ऊपर की तरफ मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, नीचे की तरफ मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी रेंज में मार्केट आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमारे लिए ये जरूरी था, अगर मार्केट यहां से रिवर्सल ले रहा है तो हमारे लिए पहला सपोर्ट इसी जोन में बनता है और उसके नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा है। क्लियर क्लियर। और मार्केट ने सपोर्ट लिया भी है, अगर आप देखेंगे यहां पे सपोर्ट लिया है। और आप सभी जानते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसका अगर ब्रेकआउट मिला तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। वही सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे काम किया, ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी चीज हमने नोट डाउन कर ली और फिर से हम मंडे के लिए भी इस चीज को नोट डाउन करेंगे और पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसे एक बार रिमूव कर देता हूं, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो कोई बात नहीं, जल्दी से इसे रिमूव करते हैं और नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट ने यहां पे सिनेरियो दे दिया। अब हमने ये वाला ड्रॉ कर लिया, ये वाला ड्रॉ कर लिया, ये वाला ड्रॉ कर लिया और ये वाला ड्रॉ कर लिया। ये क्या है? ये है प्रीवियस डे लो, ये क्या है? प्रीवियस डे हाई, ये है हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था और मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया, हमें ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने बना के दे दिया। अब यहां से चीजें क्लियर हो गई। एक तो इस जोन से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, नीचे इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है।
या तो मार्केट इस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दो। फिर से यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप लॉजिक को प्रॉपर तरीके से समझते हैं इस सवाल का जवाब देना। यहां पे मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, क्या नेगेटिव साइड पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जवाब क्या आना चाहिए आपके अंदर से? नहीं। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। या तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट चले तब हम नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे, और वो भी सिर्फ प्रीवियस डे लो तक। हमारे लिए अगला सपोर्ट जोन यहीं पे है। पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हमें दो दो चीजों के ब्रेकआउट मिलेंगे। एक तो प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, साथ ही साथ मार्केट ने यहीं पे ट्रेडिंग डे हाई बनाया हुआ है, इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। दो सेटअप आपके लिए काम करेंगे। अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, आपकी स्पेशल डिमांड पे 30% का ऑफर फिर से ला दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी जाएंगे, वहां पे चैनल का नाम डालेंगे, वहां पे भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें विद एग्जांपल समझाई गई है। हर एक चीज का आपको एग्जांपल समझाया गया है। एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, टारगेट क्या लेके चलना चाहिए, सारी चीजें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन की गई है। रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज आपको समझाई गई है, ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज आपको समझाई गई है, साइडवेज मार्केट के लिए आपको अलग स्ट्रेटेजी समझाई गई है, रिस्क मैनेजमेंट समझाई गई है, काफी चीजें समझाई गई है। फिलहाल आपकी स्पेशल डिमांड पे 30% का ऑफर फिर से वापस ला दिया गया है, तो इस ऑफर का फायदा उठाइए और इन छुट्टियों का भी फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए, तो यहां पे मार्केट ने आपको एक ब्रेकआउट दिया, जहां पे आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला। हालांकि मोमेंटम इतना बेहतरीन नहीं आया, मार्केट साइडवेज जोन में जाने की मार्केट ने कोशिश की। आपको यहां पे टारगेट जरूर अचीव हुआ होगा, लेकिन फिर भी जो ये साइडवेज मोमेंटम आया, इसने आपके प्रीमियम को खाने की कोशिश की होगी। उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला, फिर से मार्केट ने सेम ही जोन पे सपोर्ट लिया, क्योंकि हम नेगेटिव साइड तब भी पोजीशन नहीं बना सकते थे। भाई, अपॉर्चुनिटी अगर कायदे में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यही मिली है, एक ही। क्योंकि अगर मार्केट ने यहां से रिवर्सल दिया तो फिक्स था, जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं जाता तब तक नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है। तो नहीं गया तो नहीं सोचा, फिर मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे हाई बना दिया आपका ये। भाई, अगर यहां पे मार्केट ने फिर से प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस भी तो बना दिया, ट्रेडिंग डे हाई। पहले हमारा ट्रेडिंग डे हाई यहीं पे बना हुआ था प्रीवियस डे हाई वाले जोन में, लेकिन मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे हाई यहां पे बना दिया। तो हम एक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं ट्रेडिंग डे हाई तक, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते। लॉन्ग पोजीशन ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ही बननी चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको लॉजिक समझ में आ रहे होंगे, सेटअप समझ में आ रहे होंगे। ज्यादा डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो वो जानकारी मैं आपको दे ही चुका हूं। 30% का ऑफ चल रहा है। फिलहाल सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। फिलहाल हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आ गया। मंडे को किस नज़रिए से मैं मार्केट को देखता हूं या किस नज़रिए से आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। मार्केट ने इस जोन से पहले भी रिजेक्शन लेके एक गिरावट दिखा दी, फिर से मार्केट इसी जोन पे खड़ा है। तो यहाँ पे दो सवाल आपके लिए फिर से खड़े हो जाते हैं। क्या मार्केट नया ऑल टाइम हाई लगाएगा? पहला सवाल तो ये है। मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलेगा? पहला सवाल आपके लिए है। दूसरा सवाल ये है, पहले भी अगर यहां से रिवर्सल देखने को मिला है, क्या फिर से रिवर्सल देखने को मिलेगा? देखो, होने को ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम किस चीज पे फोकस करेंगे? अगर मार्केट इसका सीधे सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है दाल में कुछ काला है। या तो मार्केट यहीं पे ही कुछ दिन टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकआउट दे दे हमारे लिए, तो हम एग्रेसिव बाइंग साइड जा सकते हैं। पहली चीज हमने यहाँ पे नोट कर ली। ये चीज मैंने आपको निफ्टी 50 वाली वीडियो में भी समझाई थी, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के नजदीक गया था। या फिर दूसरी चीज, अगर मार्केट इसका सीधा ब्रेकआउट दे रहा है, देने दो। या तो वो ब्रेकआउट दे के कुछ साइडवेज हो जाए, या फिर वो कुछ एक रिट्रेसमेंट ले, वापिस आए, इस लेवल की रेस्पेक्ट करे, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाए, फिर ब्रेकआउट दे, वो हमारे लिए बेहतर है। फिर से यहां पे एक सवाल और खड़ा हो जाता है। अब यहां पे आप देखेंगे, जो ये पॉजिटिव मोमेंटम आया, यहां पे एक रिट्रेसमेंट आया, फिर मोमेंटम आया, फिर एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, फिर मोमेंटम आया, ये सिचुएशन हमें देखने को मिली है। तो क्या फिर से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है? अगर ये बना तो इसका मतलब हमें यह सोचना है कि भले ही हम बाइंग साइड जाए या सेलिंग साइड जाए, किसी भी साइड जाए,
एक तो प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मोमेंटम आते हैं वो क्विक मोमेंटम होते हैं। जैसे कि अगर आप कैंडल का देखेंगे, क्विक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेंगे आपका कैपिटल गायब हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो बेहतर ये है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रहा एकदम से एग्जिट मारे। ये मत सोचना कि भाई मार्केट में मान के चलो आपने बाइंग साइड पोजीशन बना ली, पॉजिटिव साइड आपने पोजीशन बना ली और मार्केट में आ गया रिवर्सल। कभी ये सोचने लगो कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा, कल को प्रॉफिट हो जाएगा, परसों को प्रॉफिट हो जाएगा, या उस दिन प्रॉफिट हो जाएगा, ऊपर तो जाना ही है। ऐसा सोच के कैरी फॉरवर्ड मत कर देना। भाई जाने को जा सकता है, पर मान के चलो अगर मार्केट ने कुछ दिन यही टाइम स्पेंड कर दिया तो आपके प्रीमियम को ये गला देगा, लॉस में पहुंचा देगा। क्योंकि ऐसा मार्केट ने पहली बार नहीं किया है। यहां पे देखो, यहां पे भी तो मार्केट ने काफी दिनों तक साइडवेज मोमेंटम दिया। सोचो समझो इन चीजों को। यहां पे देखो आप साइडवेज मोमेंटम दिया, फिर ब्रेकडाउन दे दिया। मतलब कई जगह मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पे देखो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सोच के कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। कैरी फॉरवर्ड उसी बेस पे कर रहा है अगर आपकी ट्रेड के पीछे लॉजिक हो, प्रॉपर सेटअप हो। यहां तक ये चीज आप समझ गए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नजर डालते हैं। और 30% का ऑफर चल ही रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता ही दिया है। इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करो। ये मार्क कर लिया हमने, ये हमारा प्रीवियस डे हाई हो गया। यहाँ पे आपको एक लेवल और मार्क करना है। वो कौन सा है? ये जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, इसे भी आपको मार्क करके रखना है। मोटा मोटा आप समझेंगे 46,500 से कम ही है, लेकिन इसी के अराउंड आपको ये समझ के चलना है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा दी है। दूसरी चीज आप मार्क करेंगे ये प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरी चीज मार्क करेंगे ये प्रीवियस डे लो। अब ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है इसका डिस्कशन हम वीडियो की शुरुआत में ही कर चुके हैं, क्योंकि हमने 14 को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखा था, मार्केट ने ब्रेकआउट देके उसे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन आया एक लेवल, हम ये भी मार्क करेंगे, क्योंकि हमने 14 को यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखा था, हमने ये भी चीजें मार्क कर ली। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो हमारी गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग में मदद करने वाले हैं। आइए अब इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो खुद सोचो, क्या पॉजिटिव साइड एग्रेसिव बाइंग करना समझदारी है कि नहीं है? खुद से सोचो। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एक तो ये हो गया प्रीवियस डे हाई, उसके बाद ऑल टाइम हाई के नजदीक है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस तो यही बनेगा प्रीवियस डे हाई हमारा। ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है फिर आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा। ये चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो गया तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको 14 का डे लो यहां पे देखने को मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस कर देंगे प्रीवियस डे हाई पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दिखाता है, ब्रेकआउट देके चलता है, तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास का जो जोन है ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। मार्केट अगर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो रिवर्स साइड अपनी ट्रेड प्लान करने की कोशिश करो, क्योंकि जो अब रेजिस्टेंस बने हुए हैं वो आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। प्रीवियस डे हाई सपोर्ट बन जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिलते ही प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट बन जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिलते ही प्रीवियस डे लो बन जाएगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? दोस्तों आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे लो पे।
अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आपका एक सेटअप है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चल पड़ा तो 14 का जो डे लो रहेगा ये आपके लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले गया तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसके ऊपर रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया तो एक और सेटअप है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। ये सेटअप अगर आपने अभी तक नहीं समझे तो 30% का ऑफर मैंने आपको बता दिया है जो कि चल रहा है सभी कोर्सेज पे 30% का ऑफ कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।